प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज अपने करने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 का पाठ देव। देव कवि जी ने एक सवैया और 2 कवित्त लिखे हैं जो इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आए हैं। सबसे पहला जो सवैया है, ये सवैया इसके अंतर्गत इन्होंने क्या लिखा है, कवि देव ने वे मंगलाचरण के रूप में श्री कृष्ण जी से सहायता की प्रार्थना कर रहे हैं और श्री कृष्ण जी की सुंदरता का, उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए उनसे सहायता की प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे प्रश्न आ जाए ऐसा, तो आपको यही लिखना है कि इस सवैये के अंतर्गत श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना कर रहे हैं कवि देव मंगलाचरण के रूप में। तो सबसे पहले देखो, श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन है तो बिल्कुल ही आसान होगा। पायनी नुपुर, नुपुर अर्थात घुंघरू, नुपुर अर्थात घुंघरू। पावों में, मैं एक बार बोल देती हूँ, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के ध्वनि की मधुराई। अर्थात पायनी नुपुर, एक एक शब्द समझना अच्छी तरह से। पाँवों में घुंघरू, मंजू अर्थात सुंदर, बजे अर्थात बज रहे हैं कि श्री कृष्ण के पाँवों में जो नुपुर है, जो घुंघरू हैं, वो बड़े सुंदर सुंदर बज रहे हैं। उनकी जो ध्वनि है वो बहुत ही सुंदर है। कटी अर्थात कमर, किंकिनी, किंकिनी क्या होता है? करधनी, जो कमर पे बांधा जाता है, एक आभूषण होता है करधनी, कमर पर बांधा जाने वाला आभूषण। के धुनी की मधुराई, कमर पर जो करधनी बांधी हुई है उसकी धुन भी बहुत ही मधुर है। आ गया समझ में अच्छी तरह से कि पाँवों में घुंघरू है, बहुत सुंदर बज रहे हैं, कमर में करधनी की धुन भी बहुत मधुर है। आगे देखिए, सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। श्री कृष्ण जी के सांवले अंग पर, सांवले थे श्री कृष्ण, उनके सांवले अंग पर लसे अर्थात सुशोभित हो रहा है। पट अर्थात वस्त्र, पट का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। और पीत का अर्थ क्या होता है? पीले। पीत का अर्थ क्या होता है? पीले। सांवले अंग पर पीले वस्त्र जो हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। हिये, हिये अर्थात हृदय, हुल से मतलब बहुत ही अच्छी लग रही है, शोभा दे रही है, सुशोभित हो रही है। क्या? बनमाल सुहाई, वन के फूलों की माला बहुत ही सुशोभित और सुहाने वाली है, बहुत ही सुंदर लग रही है। कहाँ? हृदय पर, श्री कृष्ण के हृदय पर वन के फूलों की माला बहुत सुशोभित लग रही है। आगे देखिए, माथे की रीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनहाई। तो देखो, माथे की रीट, की रीट का अर्थ क्या होता है? मुकुट। किरीट का अर्थ क्या होता है? मुकुट। माथे पर मुकुट है। बड़े दृग चंचल, दृग का अर्थ क्या होता है? नेत्र। आंखें जो हैं वो बड़ी बड़ी और चंचल हैं। उनकी आंखें कैसी हैं? बड़ी बड़ी और चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, उनके मुख रूपी चंद्रमा पर ध्यान में रखना है। मुख रूपी चंद्रमा, उनका मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। और मुख रूपी चंद्रमा पर जो चांदनी प्रकाशित हो रही है, सुशोभित हो रही है, और उनके मुख रूपी चंद्रमा की जो हंसी है वो कैसी है? मंद मंद है, मंद मंद मुस्कान है उनके मुख रूपी चंद्रमा पर। और मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी जो है वो छिटक रही है, फैल रही है उनके मुख पर। आगे देखिए, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल है देव सहाई। कि जय जग मंदिर, इस संसार रूपी मंदिर में, इस संसार रूपी मंदिर में, जग अर्थात संसार, इस संसार रूपी मंदिर में दीपक सुंदर,
श्री कृष्ण जो हैं वो किसके समान है? दीपक के समान है, अर्थात पूरे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, आलोकित कर रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण आलोकित कर रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं श्री कृष्ण? श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई, कि ब्रज के दूल्हे के समान श्री कृष्ण, ब्रज के दूल्हे के समान देव कवि क्या कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण जी से? कि आप ब्रज के दूल्हे के समान हो और मेरी सहायता करो, अर्थात आप ही मेरे सहायक हो। आ गया समझ में? फिर से बता रही हैं, पाँवों में घुंघरू पाँवों में बहुत ही सुंदर नुपुर बज रहे हैं, कमर में करधनी की धुन है वो बहुत ही मधुर है, सांवले अंग पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, हृदय पर वन के फूलों की माला सुहा रही है, माथे पर मुकुट और आंखें बहुत चंचल और बड़ी बड़ी हैं, मंद हंसी वाले मुख के रूपी चंद्रमा पर चांदनी फैली हुई है। संसार रूपी इस मंदिर में ब्रज के दूल्हे के समान जो श्री कृष्ण हैं वे पूरे संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान प्रकाशित हो रहे हैं, अर्थात दीपक के समान आलोकित कर रहे हैं। आप देखें इस सवैये में से प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं। एक प्रश्न तो यही बनेगा कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए, और प्रश्न बन सकता है मुख चंद में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान रखना, मुख चंद में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। अभेदात्मक आरोप होता है इसमें, उपमेय पर उपमान का अभेदात्मक आरोप हो जाता है, तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है? रूपक अलंकार कहलाता है। और रूपक अलंकार किसमें है? जग मंदिर में, जग रूपी मंदिर, अर्थात इसमें भी रूपक अलंकार है। आ गया समझ में? और देखें अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें 2 वर्णों की या 3 वर्णों की पुनरावृत्ति हो, जिसमें वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर क है, यहाँ भी क है, तो इसमें रूपक अलंकार है। और देखें रूपक अलंकार प, यहाँ भी रूपक अलंकार है, ह, यहाँ भी रूपक अलंकार है। इस तरह से इसमें ये प्रश्न आपके बन सकते हैं। और प्रश्न बन सकता है इसमें कि श्री कृष्ण को ब्रज के दूल्हे के समान क्यों बताया गया है? तो ध्यान रखना कि श्री कृष्ण जो है उनका सौंदर्य पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है, आलोकित कर रहा है, और वो इतने सुंदर हैं उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए श्री कृष्ण दूल्हा जो है वो सुंदर ही होता है, तो वैसे ही श्री कृष्ण सुंदर लग रहे हैं, इसीलिए श्री कृष्ण को ब्रज के दूल्हे की उपाधि दी गई है। और देव ने श्री कृष्ण से किस रूप में प्रार्थना की है? तो ध्यान में रखना है उनके अपने सहायक के रूप में, कि आप मेरे सहायक बने या आप मेरी सहायता करें, इस रूप में देव कवि ने प्रार्थना की है। तो ये हो गया आपका सवैया। अब चलते हैं अगले कवित्त पर। तो देखें कवि देव का अगला कवित्त, ये इन्होंने कवित्त लिखा है। ये छंद होते हैं भाई सवैया और कवित्त। अब इसमें देखें है क्या? सबसे पहले तो है क्या इसमें? एक पंक्ति पढ़ती हूँ मैं। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। तो इसमें देखो सबसे पहले तो इसमें किसका वर्णन है? वसंत ऋतु का वर्णन है। किसका वर्णन है? वसंत ऋतु का। अर्थात एक चीज और ध्यान रखनी है, वसंत ऋतु का वर्णन है, और वसंत ऋतु को इसमें कामदेव का बालक अर्थात कामदेव की जो शैशवावस्था इसके अंतर्गत बताई गई है। जो वसंत ऋतु है वो किसका बालक बताया है? कामदेव का बालक। कामदेव का बालक किसको बताया गया है? वसंत ऋतु को बताया गया है।
तो एक बालक जो है वो किस तरह से ये क्रियाकलाप इसके जो दिन के होते हैं वो कैसे करता है, इसके बारे में बताया गया है। तो देखो, कामदेव का बालक कौन है? वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु बालक जो है उसके डार द्रुम, द्रुम अर्थात पेड़, वृक्ष, डार द्रुम पलना, वृक्षों की जो डालियां हैं वो तो वसंत ऋतु बालक के पलना अर्थात झूला है। पालना, पालना नहीं होता झूला बच्चों का। तो वसंत ऋतु रूपी जो बालक है उसके पेड़ की जो डालियां हैं वो तो पलना है, पालना है। और बिछौना नव पल्लव के, उस पालने में जो बिछौना वो बिछा हुआ है वस्त्र, वो किसके बने हुए हैं? नए नए पल्लव, नए नए पत्तों का बिछौना है। आ गया समझ में प्रथम पंक्ति कि वसंत ऋतु जो वसंत रूपी जो बालक है उसको पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर दिया गया है। मानवीकरण अर्थात निर्जीव पर सजीव का आरोप कर देना। तो वसंत को क्या बना दिया? वसंत ऋतु को बालक बना दिया। तो वसंत ऋतु रूपी जो बालक है उसका पलना किसका है? पेड़ों की डालियां। और उसके पालने में जो बिछौना है वो किसका है? नए नए पत्तों का बना हुआ है। और देखिए, सुमन झिंगुला सोहे, सुमन अर्थात फूल, पुष्प, झिंगुला, झिंगुला क्या होता है? छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ढीले ढाले कपड़े झबला कहते हैं पंजाबी में, हमारे झबला जो पहनाते हैं, ठीक है। तो सुमन झिंगुला सोहे अर्थात फूलों का झबला जो है वो बड़ा सुंदर लग रहा है वसंत रूपी बालक पर। तन छवि भारी दे, उसका जो तन है वसंत रूपी बालक का, उसकी जो छवि है वो बहुत प्यारी लग रही है। क्यों? क्योंकि उसने तरह तरह के फूलों का झबला पहन रखा है। अर्थात वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन किया गया है। पवन झुलावे, हवा उसे झूला दे रही है, ठीक है। केकी कीर, ध्यान रखना, केकी अर्थात मोर, कीर अर्थात तोता। मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। कवि देव क्या कह रहे हैं कि वसंत रूपी बालक जो उस पालने में सो रहा है, नए नए पत्तों का उसका बिछौना है, उसने फूलों का झबला पहन रखा है और पवन उसे झूला दे रही है और केकी, मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, जिस तरह से छोटे बच्चों को अपने हंसाने के लिए, खुश रखने के लिए क्या कुछ करते हैं, उसी तरह से कोयल हिलाकर, उसके झूले को हिलाकर, हुलसावे अर्थात उसे प्रसन्न कर रही है, कर तारी दे, ताली बजा बजा कर उसे प्रसन्न कर रही है। किसे? वसंत रूपी बालक को। आगे देखें, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, इससे आगे वाली पंक्ति पहले पढ़ेंगे अपन। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, कंज कली अर्थात कमल की कली, कमल की कली, कमल की कली रूपी जो नायिका है, ध्यान से समझना, यहीं से ही समझना है। इस वाली पंक्ति का अपने इसके बाद बताऊंगी कि कमल की कली रूपी जो नायिका है उसने लताओं रूपी साड़ी, साड़ी अर्थात साड़ी, सिर पर डाल रखी है। कमल की कली रूपी नायिका ने लताओं की साड़ी को सिर के ऊपर डालकर पूरित पराग सु उतारे करे राईनोन, छोटे छोटे बच्चों को नज़र कितनी जल्दी लगती है, तो अपने क्या करते हैं, राई और नमक मिलाकर उसके ऊपर से वार कर और फेंक देते हैं। इसी तरह से वसंत रूपी बालक को नज़र ना लग जाए तो कमल की कली रूपी जो नायिका है वो लताओं रूपी साड़ी को अपने सिर पर डालकर फूलों के अंदर, ध्यान है आपको, पराग होते हैं, फूलों के अंदर काले काले छोटे छोटे पराग के कण होते हैं, उनसे
उसको क्या माना गया है? राई माना गया है। तो वो कमल की कली रूपी नायिका है, वो पूरित पराग रूपी जो राई नमक है उससे उस बच्चे की नज़र, वसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही है। आगे देखें, मदन मही पुजु को बालक बसंत ताही। आ गया, मदन अर्थात कामदेव, महीप अर्थात राजा, राजा कामदेव का बालक बसंत जो है उसे प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। प्रातः जगाता है कौन? गुलाब चुटकियां बजा बजा कर वसंत रूपी बालक को जगाता है कि वसंत ऋतु जो है वो कितना सुंदर, उसका वर्णन है एक बालक के रूप में इसको बताया गया है। अब देखें इसमें से प्रश्न क्या बनेंगे, तो ध्यान में रखना है कि एक प्रश्न तो यही बन जाएगा कि वसंत रूपी जो बालक है वो किसका बालक बताया गया है, किसका राजकुमार बताया गया है? तो वो कामदेव का राजकुमार बताया गया है। कामदेव का शैशवावस्था का वर्णन भी अपने इसे कह सकते हैं। और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि बसंत रूपी बालक का पलना किसका बना हुआ है, उसकी बिछौना किसके बने हुए हैं, और उसने झबला किसका पहन रखा है, फूलों का पहन रखा है, कौन उसे झूला झुला रहा है, कौन उससे बातें कर रहा है, और कौन उसे ताली बजा बजा कर प्रसन्न कर रहा है, किसी वसंत रूपी बालक को, और राई नमक से कौन उसकी नज़र उतार रहा है। तो इस तरह से ये प्रश्न इसमें से बन जाएंगे। अब चलेंगे अगले कवित्त। अगला कवित्त देखें, देव कवि का। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। इसमें क्या बताया गया है, किसका वर्णन किया गया है? सबसे पहले तो ये देखना है, एक तो इसमें ग्रीष्म रात्रि का वर्णन है, ग्रीष्म रात्रि का वर्णन है कि उसमें जो चांदनी रात है उसमें आकाश कैसा दिखाई देता है, उसका वर्णन है। दो संदर्भों में मैं बताऊंगी आपको, एक तो ग्रीष्म रात्रि के संदर्भ में और एक राधा के संदर्भ में, दो संदर्भों में इसका वर्णन है। एक तो ग्रीष्म रात्रि में जो चांदनी रात है उसमें आकाश, बादल कैसे लग रहे हैं, आकाश पूरा कैसा लग रहा है, उसका वर्णन है। तो देखें, फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, अर्थात फटिक अर्थात स्फटिक, सफेद पत्थर, पारदर्शी बादल जो होते हैं वो कभी कभी लगता है ना तुम चांदनी रात में सफ़ेद, एकदम सफ़ेद होते हैं। वो बादल कैसे हैं? वो ऐसा लगता है जैसे स्फटिक शिलाओं अर्थात पत्थरों से, सुधार्यो अर्थात बनाया गया है, संवारा गया है। किसको? सुधा रूपी मंदिर को, अर्थात जो आकाश है वो सुधा अर्थात अमृत रूपी मंदिर के समान ऐसा लग रहा है कि जैसे सफ़ेद शिलाओं से एक मंदिर बन गया है। आकाश कैसा लग रहा है चांदनी रात में कि सफ़ेद शिलाओं से कोई अमृत रूपी मंदिर बन गया हो। उदधी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद। उदधी अर्थात समुद्र और दधी अर्थात दही, अधिकाई मतलब बहुत ज़्यादा, उमगे मतलब उमड़ रहा है, उमगे अर्थात उमड़ना, उमड़ रहा है, और अमंद अर्थात तीव्रता से, अच्छी तरह से समझना कि आकाश जो है वो एक अमृत रूपी मंदिर के समान सफ़ेद शिलाओं से बनाया गया है, और उसमें जो नीचे समुद्र है वो समुद्र कैसा लग रहा है? दही के समान। दही कैसी होती है? एकदम सफ़ेद है, और उसमें जो लहरें हैं वो उमड़ रही हैं बहुत ही
तीव्रता से। चांदनी रात में समुद्र जो है वो दही के समान सफ़ेद और उसमें तीव्रता से लहरें जो है वो उमड़ रही हैं। बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखे देव। ऐसा लग रहा है कि बाहर से भीतर जो मंदिर है, आकाश का जो मंदिर, बादलों का जो मंदिर बना हुआ है, वो कैसा लग रहा है? सफ़ेद शिलाओं से, मैंने आपको बताया कि स्फटिक की शिलाओं से अर्थात पारदर्शी शिलाओं से बना हुआ है। बाहर से भीतर की जो दीवार है, भीति अर्थात दीवार, भीति अर्थात दीवार, दीवार दिखाई भी नहीं दे रही है। अच्छी तरह से समझना कि आकाश में चांदनी रात का वर्णन है ग्रीष्म ऋतु में, और वो चांदनी रात जो है उसमें आकाश कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सफ़ेद शिलाओं से निर्मित कोई मंदिर हो, और उस मंदिर में जो समुद्र है वो दही के समान उमड़ रहा है, तीव्रता से उमड़ रहा है, और बाहर से भीतर की दीवार पारदर्शी होने के कारण वो दीवार दिखाई भी नहीं दे रही है, यानी बादल जो है उसमें एक समान है। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। आंगन में वो जो आकाश रूपी, जो आकाश के अंदर मंदिर में जो फर्श है, आकाश रूपी जो मंदिर बना हुआ है उसमें जो फर्श है, जो आंगन है, उसमें दूध के समान फेन, फेन अर्थात झाग, दूध को जब गर्म करते हैं तो उसमें झाग उठता है, तो बादल किसके समान लग रहे हैं? झाग के समान लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरे आकाश में बादल जो हैं वो झाग के समान फैल गए हैं। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। जो ग्रीष्म रात्रि है वो किसके समान है? युवती के समान है। तरुणी अर्थात युवती। ग्रीष्म रात्रि किसके समान लग रही है? युवती के समान, और ऐसा लग रहा है वो तारों के बीच में, तामे अर्थात बीच में, ठाड़ी अर्थात खड़ी है, झिलमिल, झिलमिल झिलमिल लग रही है। ग्रीष्म रात्रि रूपी जो युवती है वो तारों के बीच में खड़ी होकर झिलमिला रही है, और उसके अंदर मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। मल्लिका एक फूल का नाम है और मकरंद जो है वो होता है पराग। उसके अंदर जो पराग होते हैं मल्लिका के फूलों में, वो ऐसा लग रहा है उस रात्रि के अंदर मोतियों की ज्योति के समान मिल गए हैं। आ गया समझ में? ग्रीष्म रूपी जो युवती है वो तारों के बीच में खड़ी है और झिलमिल झिलमिल कर रही है, और उसमें मल्लिका का जो पराग है, मल्लिका के फूलों का, वो मोतियों की ज्योति के समान उसके अंदर मिल गया है, और वो भी झिलमिल झिलमिल कर रहा है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। और अंबर जो है वो किसके समान है? आरसी अर्थात दर्पण के समान, दर्पण के समान अंबर है, और उसकी जो आभा है वो बहुत ही उज्जवल, आभा अर्थात सुंदरता, बहुत ही उज्जवल लग रही है, उजली लग रही है। और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और चांद कैसा लग रहा है ग्रीष्म ऋतु में? चांद लग रहा है प्यारी राधिका की प्रतिबिंब के समान लग रहा है। ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरह से दोबारा समझो कि जो आकाश का वर्णन है ग्रीष्म ऋतु में, जो चांदनी रात में आकाश कैसा लग रहा है? स्फटिक शिलाओं से बना हुआ, ऐसा लग रहा है कि अमृत रूपी मंदिर हो, और समुद्र में दही के समान उमड़ रहा है तीव्रता से। समुद्र जो है वो तीव्रता से, तेज गति से उमड़ रहा है। बाहर से भीतर की दीवार दिखाई ही नहीं दे रही है, और दूध के समान जो झाग है वो पूरे आंगन में फैल गया है। बादल जो है वो किसके समान लग रहे हैं? झाग के समान लग रहे हैं। और ग्रीष्म रूपी जो युवती है वो तारों, और ग्रीष्म रूपी युवती जो है वो
तारों के बीच में खड़ी होकर झिलमिल हो रही है और मल्लिका के पराग जो है वो मोतियों की ज्योति के समान उसके अंदर मिल गया है। और अंबर जो है वो आईने के समान लग रहा है, उसकी आभा बहुत ही उज्जवल लग रही है। और चांद कैसा लग रहा है? प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान लग रहा है। ये तो हो गया ग्रीष्म रात्रि के संदर्भ में। अब समझेंगे राधा जी के संदर्भ। राधा के संदर्भ में देखो कैसे होगा। यहाँ अपने ग्रीष्म रात्रि को युवती माना है, यहाँ पर हम किसे मानेंगे? राधा को मानेंगे। ऐसा लग रहा है राधा जो है वो तारों के बीच में खड़ी हुई झिलमिला रही है और उसके अंदर मल्लिका के फूलों के अंदर जो पराग होते हैं वो मोतियों की ज्योति के समान राधा में मिल गए हैं। और उस अंबर में खड़ी राधिका जो उस अंबर रूपी दर्पण के अंदर बहुत ही राधा की जो छवि है वो बहुत ही प्यारी लग रही है। और राधिका का प्रतिबिंब के समान क्या लग रहा है? चंद्रमा लग रहा है। राधिका का मुख किसके समान है? चंद्रमा के प्रतिबिंब के समान है। आ गया समझ में अच्छी तरह से? तो सबसे पहले तो इसमें प्रश्न बनेगा कि इस कवित्व में किसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान में रखना है ग्रीष्म रात्रि में चांदनी रात का, ग्रीष्म ऋतु में चांदनी रात का वर्णन किया गया है। तो चांदनी रात में क्या कुछ बताया गया है, ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। और प्रश्न बन सकता है कि चांद जो है वो किसके समान लग रहा है। तो ध्यान में रखना है चांद राधा की प्रतिबिंब के समान लग रहा है। आ गया समझ में? अगले पाठ के लिए फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।